दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेक्टर स्पेस के ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है और मैंने बोला कि इतना कम टाइम में मैंने पूरा का पूरा आपका जो भी टॉपिक एग्जाम में पूछे जाते हैं मैंने कंप्लीट कराया। बट अब नेक्स्ट जो है दोस्तों, इस टॉपिक के ऊपर बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, तो ये टॉपिक भी एक ही झटके में मैं पूरा का पूरा आपके दिमाग में सिंपल तरीके से बिठा देना चाहता हूँ। दोस्तों इसके ऊपर दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे देखो मैंने U1 U2 के फॉर्म में लिया है। पर कभी कभी एग्जाम में दोस्तों U1 U2 U3 तीनों पूछा जाता है। तो अगर आप ये दोनों कवर करके जाओगे तो इस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप 100% अटेम्प्ट करके आओगे। और जरूर इसके बाद आपको मुझे थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि मैंने बोला था कि आपका जितना भी सिलेबस है पूरा का पूरा मैं कंप्लीट करा दूंगा। और मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट कराया, ना तो मैंने आपसे कोई पैसे लिए। अगर आप देखोगे तो आपका ये कैलकुलस वाला जो लास्ट वाला पार्ट था वेरिएशन का, वो भी मैंने वन शॉट बना के दे दिया, क्वाड्रेटिक का भी दे दिया। तो इसके बाद अब थैंक्स तो चलना चाहिए। और आपका वेक्टर स्पेस का ये टॉपिक बाकी था, ये भी हो गया, तो मतलब पूरा का पूरा आपका भी सिलेबस मैंने कंप्लीट करा दिया। तो एक हार्ट तो चलना चाहिए नीचे की, यार सर थैंक यू सो मच। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आपको जो भी यहाँ दिया होगा उसको हम U1 U2 लेंगे, पहला स्टेप। ये बस इतना आप याद रखो, अपने आप आपका काम हो जाएगा। देन दोस्तों इसके बाद हम क्या करेंगे पता है, स्टेप नंबर फर्स्ट हम क्या लेंगे पता है, V1 को U1 से इक्वल बताएंगे। V1 को U1 से इक्वल बताएंगे, बाद में हम V2 निकालेंगे। और V2 कैसे निकालेंगे दोस्तों, U2 माइनस प्रोजेक्शन ऑफ U2। यहाँ पे जो मैं प्रोजेक्शन ऑफ U2 लूंगा विथ रिस्पेक्ट टू क्या लूंगा दोस्तों, V1 लूंगा। तो ये देखो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि जब दो टर्म आता है तो उस टाइम पे आप जब प्रोजेक्शन लेते हो तो विथ रिस्पेक्ट टू आपको क्या लेना है दोस्तों, V1 लेना है। तो इसका ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको पूरा का पूरा याद होना चाहिए, बहुत डिफिकल्ट फॉर्मूला भी नहीं है। देखो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू V1 है, इसलिए नीचे हमने V1 लिखा है और इसका स्क्वायर लिखा। और ये जो डबल लाइन है इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट में मैंने मतलब बताया, उसका मतलब होता है नॉर्म, मतलब मैग्नीट्यूड लेना मैंने आपको बताया। और यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू V1 है तो यहाँ पे V1 आया। और समथिंग ये एक तरह से आप इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोल सकते हो। U2 का किसके रिस्पेक्ट में लेना है दोस्तों, V1 के रिस्पेक्ट में। अब ये सॉल्व कैसे करते हैं ये भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, फिर हम सम सॉल्व करेंगे। U अगर समझो U2 है अपने पास, V1 है। अगर मुझे समझो ये निकालना है U2 और V1 अगर मुझे फाइंड आउट करना है, तो देखो इसका मतलब क्या होता है, इनडायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं, 1 इंटू 0 होगा, 3 इंटू 2 क्या होगा, 6 होगा, 6 लिया, एंड 1 इंटू 0 0, तो पूरे का आंसर कितना है 6। ऊपर वाला पार्ट आपको आ गया सॉल्व करने। नीचे वाले पार्ट का मतलब दोस्तों मैग्नीट्यूड होता है, मतलब आपको V1 का निकालना है, मतलब V1 को मैग्नीट्यूड बोलो, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो 5 होगा, अंडर रूट में 5 आएगा। और इंटू V1 है, V1 आपके पास है, तो मैं सम सॉल्व कराऊंगा तो और समझेगा। बस अभी जब आप दूसरा वाला पार्ट सॉल्व करोगे, जब जहाँ पे U1 U2 U3 रहेगा, तो यहाँ पे एक और माइनस में एक और प्रोजेक्शन आता है, बस उतना चेंजेस है। अब दोस्तों यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, ऑर्थोगोनल बेसिस फाइंड आउट करेंगे। हाँ, कभी कभी एग्जाम में ऑर्थोगोनल बेसिस वर्ड भी लिखा होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इसी प्रोसेस का है। अब दोस्तों इसके बाद आपको क्या निकालना है, Q1 और Q2 फाइंड आउट करना है। अगर समझो यहाँ पे U1 U2 U3 रहता तो आप Q1 Q2 Q3 तीन चीजें फाइंड आउट करते हैं। अब देखो ये बहुत सिंपल सा है, Q1 है तो हमने V1 निकाला, और यहाँ पे Q2 है तो हमने V2 निकाला, और नीचे दोस्तों उसी का मैग्नीट्यूड आपको दिखाई दे रहा है। अब देखो दोस्तों वन बाय वन सेम इसी स्टेप से देखो, सबसे पहले क्वेश्चन देखो यहाँ पे, फाइंड द ऑर्थोगोनल बेसिस फॉर दी, यहाँ पे देखो सब स्पेसेस ऑफ आर क्यूब, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आर क्यूब, मतलब यहाँ पे टोटल 3 वैल्यूज है। बाय अप्लाइंग द ग्राम स्मिथ प्रोसेस वेयर समथिंग एंड समथिंग यहाँ पे दिया है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले देखो यहाँ पे ग्राम स्मिथ प्रोसेस बोला है, यहाँ पे दो चीजें हैं। तो पहले वाले को मैं U1 ले रहा हूँ, क्या है 1 2 0, दूसरे वाले को U2 0 3 1। स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप वाइज जाओ, आराम से पूरे के पूरे 6 मार्क्स इस टॉपिक के मिलेंगे। स्टेप नंबर 1 हमने क्या बोला है, V1 किसको इक्वल है दोस्तों, U1 को। अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो देख लो, देखो यहाँ पे मैंने बोला V1 इक्वल टू U1 है, मतलब बस आप यहाँ पे क्या करोगे पता है, V1 का जो वैल्यू है U1 का जो वैल्यूज है उसको इक्वल बता दो, हो गया। स्टेप नंबर सेकेंड दोस्तों, स्टेप नंबर सेकेंड, स्टेप नंबर सेकेंड में मैंने क्या बोला है, हम क्या निकाल रहे हैं, V2 निकाल रहे हैं। V2 हम कैसे निकाल रहे हैं, U2 माइनस प्रोजेक्शन ऑफ U2, ठीक है, U2 माइनस प्रोजेक्शन ऑफ U2। तो हम क्या निकाल रहे हैं, U2 माइनस प्रोजेक्शन ऑफ U2। और प्रोजेक्शन ऑफ U2 का मतलब क्या है, उस वो हमें पता ही है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ U2 का मतलब क्या है दोस्तों, हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट U2 का किसके साथ लेंगे दोस्तों, V1 के साथ। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, V1 का
मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और इंटू V1। अब ये जो फॉर्मूला है दोस्तों, इसकी जो जो रिक्वायरमेंट है वो पहले मैं फाइंड आउट कर दे रहा हूँ, देन इसके अंदर वैल्यू पुटअप करके आंसर निकालूंगा। अब देखो मेरे पास U2 है, वेल देखो मैं U2 और V1 ये दोनों का इनडायरेक्टली बोला जाए तो डॉट प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ। U2 का वैल्यू कितना है दोस्तों? U2 का वैल्यू कितना है? 0 है, 3 है, 1 है, और साथ में दोस्तों डायरेक्ट नहीं तो डायरेक्ट ही निकाल दे रहा हूँ। U2 है, ये देखो ये है, और V1 कौन सा है दोस्तों? ये है। मैंने क्या बोला कि पहला वाला वैल्यू पहले को मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे 0 आएगा, प्लस दूसरा वाला दूसरे को मल्टीप्लाई करो 6 आएगा, तीसरा वाला तीसरे को मल्टीप्लाई करो 0 आएगा, तो फाइनली आंसर 6। अब आपको क्या निकालना है दोस्तों? V1 का आपको मैग्नीट्यूड लेना है, नॉर्म निकालना है। तो V1 मतलब दोस्तों ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर, तो फाइनली यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 5 आएगा। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पे V1 निकालूं, अब देखो मैं इस फॉर्मूले में अब लिख सकता हूँ, तो देखो अब स्टेप नंबर 2 को मैं कंटिन्यू करने की कोशिश करूंगा। देखो यहाँ पे स्टेप नंबर 2 क्या था दोस्तों? V2, U2 कितना है दोस्तों? 0 है, 3 है, 1 है। प्रोजेक्शन ऑफ U2 का डायरेक्ट फॉर्मूला, इसका जो आंसर है दोस्तों कितना है? 6 है। नीचे वाले का दोस्तों आंसर कितना हो रहा है? अंडर रूट ऑफ 5, पर स्क्वायर है, स्क्वायर भूलना नहीं है, इसका अंडर रूट ऑफ 5। और V1 का आंसर कितना है दोस्तों? V1 का आंसर है 1 2 0। अब अगर मैं V2 निकालूं तो दोस्तों 0 है, 3 है, 1 है, ये देखो रूट और एक कैंसिल हो गया, ये 6/5 1 2 0। आप बहुत अच्छा नीचे तारीफ करना कमेंट में, इससे मेरे अंदर और जो मैं काम कर रहा हूँ बहुत अच्छा लगेगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये देखो, अगर आप इसमें से देखो ये 0 है, ये 3 है, ये 1 है, ये अगर अंदर मल्टीप्लाई करो तो 6/5, ये क्या हो जाएगा दोस्तों? 12/5, और ये 0। अब यहाँ पे अगर मैं V2 निकालूं, अब आपके लिए V2 निकालना, देखो 0 माइनस तो ये क्या आएगा? 6/5, ये क्या आएगा दोस्तों? 3 माइनस अगर मैं करूँगा तो क्या आंसर आएगा दोस्तों? देखो यहाँ पे 3 3 माइनस 12/5, तो यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है दोस्तों? 3/5। और 1 माइनस 0 करूँगा तो आंसर कितना आएगा दोस्तों? 1। तो फाइनली ये हमारा पूरा का पूरा पार्ट हो गया, ये हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर दिया V2। अब दोस्तों इस स्टेप नंबर 3 की ओर बढ़ूंगा। स्टेप नंबर 3, जैसे ही मेरा V2 और V1 मिल गया, तो अब मैं क्या निकालूंगा दोस्तों? ऑर्थोगोनल बेसिस, जिसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों? अगर समझो मैं यहाँ पे Q1 ले रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा? V1 मैग्नीट्यूड ऑफ V1 का, देखो आपको यहाँ पे देखो दिखाई देगा Q1, यहाँ पे देखो V1 और मैग्नीट्यूड ऑफ V1। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो V1 है आपके पास, V1 कितना है दोस्तों? 1 है, 2 है, 0 है। और मैग्नीट्यूड ऑफ V1 कितना है दोस्तों? मैग्नीट्यूड ऑफ V1 देखो यहाँ पे आपने निकाला अंडर रूट ऑफ 5। तो फाइनली अगर मैं इसे लिखूँ, कभी से 5 को डिवाइड कर दो, 2/√5 और 0, तो ये आपका आ गया। सेम अगर आपको Q2 निकालना है दोस्तों, तो देखो यहाँ पे Q2 अगर आप निकालने जा रहे हो, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? V2 मैग्नीट्यूड ऑफ V2। अब देखो दोस्तों V2 का क्या वैल्यू है, हमने निकाला है। V2 का वैल्यू है दोस्तों -6/5, 3/5, -6/5, 3/5 और 1। एक बार और चेक कर लो, -6/5, 3/5, 1। और मैग्नीट्यूड ऑफ V2 निकाला है क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ V2 अपने को निकालना होगा दोस्तों, तो मैं यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ। मैग्नीट्यूड ऑफ V2 जस्ट जो भी पार्ट है दोस्तों, इसको अगर मैं इसका स्क्वायर लूँ तो 36/25, ये कितना आएगा दोस्तों? 9/25 और ये 1। तो फाइनली अगर मैं यहाँ पे आंसर निकालने की कोशिश करूँ, तो देखो 36/25 प्लस 9/25 प्लस 1, तो फाइनली यहाँ पे बहुत ही अतरंगी सा आंसर आ रहा है, अंडर रूट ऑफ 70/5। जो भी आ रहा है अंडर रूट ऑफ 70/5 आ रहा है, तो यहाँ पे देखो दोस्तों अंडर रूट ऑफ 70/5। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में अगर जाऊँ तो ये उल्टा हो जाएगा, 5/अंडर रूट ऑफ 70 हो जाएगा, और यहाँ पे 6/5, 3/5 और 1।
तो अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो देखो ये 5 कैंसिल हो जाएगा तो -6/√70। ये 5 कैंसिल हो जाएगा 3/√70 और 5/√70। तो फाइनली दोस्तों ये हमें Q2 मिला। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया। अब एक सम आपको जो U1 U2 U3 वाले हैं वो बता दो तो फिर हो गया, फिर इस टाइप का कोई भी सम है आप सॉल्व कर लोगे। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। अब देखो ये जो सम है यहाँ पे मैं पूरा का पूरा पार्ट आपको बना के दे दिया हूँ, बस आपको क्या करना है थोड़ा सा मेहनत करना है। देखो ग्राम स्पीड प्रोसेस टू ट्रांसफॉर्म द बेसिस समथिंग समथिंग। देखो यहाँ पे ऑर्थो नॉर्मल है, मैं क्योंकि अभी अभी जस्ट मेरे और भी लेक्चर चल रहे हैं तो ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स भी चल रहा है, तो ऑर्थोगोनल अगर मैंने बोल दिया तो समझ जाओ ऑर्थो नॉर्मल है। तो आगे भी मैंने ऑर्थोगोनल कहीं बोला रहेगा तो उसके लिए सॉरी। ऑर्थो नॉर्मल बेसिस, और शायद लिखते टाइम भी मैंने लिख दिया है वेयर यू समथिंग हमें दिया है, वी हमें यू U1 और U2 और U3 दिया है। तो आपको क्या करना है यार, डरना नहीं है, पहला स्टेप सेम है। V1 को अब देखो U1 U2 U3 दिया है मतलब अपने को V1 V2 V3 चाहिए। U1 सेम है आपको आता है, U2 भी सेम प्रोसीजर से, V2 भी सेम प्रोसीजर से निकालोगे। V2 निकालने के लिए आप क्या करोगे, U2 माइनस प्रोजेक्शन ऑफ U2 लोगे, और प्रोजेक्शन ऑफ U2 विथ रिस्पेक्ट टू क्या होता है V1 होता है। अब मुझे बताओ आपको ये निकालने आएगा कि नहीं आएगा, U2 डॉट V1। U2 कहाँ पे है, U2 वहां पे, V1 कहाँ पे, यहाँ पे, दोनों का मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा कितना आएगा दोस्तों 3। अगर आप यहाँ पे करोगे देखो U2 के साथ करना है ना, 7 0 जा 0 हो जाएगा और -2 0 जा 0 हो जाएगा, तो फाइनली यहाँ पे 3 आया। अगर आप नॉर्म्स निकाल रहे हो V1 का तो क्या आएगा दोस्तों, V1 के वैल्यूज यहाँ है तो यहाँ पे फाइनली आंसर 1 आएगा। और ये पूरा का पूरा पार्ट आपका हो गया। तो आप यहाँ से आराम से V2 निकाल सकते हो। देखो U2 का वैल्यू कितना है दोस्तों, 3 है, 7 है, -2, प्रोजेक्शन ऑफ U2। अगर आप यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाले पार्ट का आंसर कितना है, 3 है। और अगर आप इसका देखोगे तो 1 और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और V1 का वैल्यू की बात करोगे तो 1 0 0। तो फाइनली दोस्तों V2 विच इज इक्वल टू 3 7 -2 और ये 3 0 0, और फाइनली अगर मैं आंसर निकालूँ 3 - 3 0 आएगा, 7 - 0 7 और -2 यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे हमें V2 का आंसर मिला। एक बार जस्ट हम चेक करते हैं कि हमारा जो V2 का आंसर मिला है वो परफेक्ट है कि नहीं है। तो V2 का जो हमारा आंसर है दोस्तों वो हमें मिला, V2 का हमें कितना आंसर मिला, द वैल्यू ऑफ V2 0 7 -2 परफेक्ट है। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आगे का पार्ट आप खुद निकाल सकते हो। अगर देखो यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट अब जा रहे हो V3 निकालने, तो देखो हाँ V3 निकालते टाइम आपको ध्यान रखना है कि देखो U3 में से आपको प्रोजेक्शन ऑफ U3 लेना है, पर प्रोजेक्शन ऑफ U3 लेते टाइम U3 विथ रिस्पेक्ट टू V1 लेना, फिर U3 विथ रिस्पेक्ट टू V2 लेना। अब देखो जहाँ पे V1 है ये तो आपको पूरा याद है, जैसे आपने देखो यहाँ पे U2 का विथ रिस्पेक्ट टू V1 लिया था सेम। अब U3 विथ रिस्पेक्ट टू V2 ले रहे हो तो यहाँ पे देखो V2 है नीचे उसका सेम यहाँ पे, और ये पूरा आपको फाइंड आउट करने आता है, ये पूरा आता है। आप यहाँ पे इसका वैल्यू रखो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, कैलकुलेट करो, समथिंग आपको यहाँ पे V3 का पूरा आंसर आ जाएगा। तो ये प्लीज़ आपको ट्राई करना है। देन आगे का प्रोसीजर सेम है दोस्तों। Q1 का हम क्या लेते हैं, जैसे हम V1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ V1 लेते हैं, सेम Q2 का क्या लेंगे, V2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ V2, Q3 क्या लेंगे, V3 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ V3। तो फटाफट फटाफट ये पूरा का पूरा पार्ट आप कवर कर सकते हो, तो आपको इसको आगे का सॉल्व करना है। अब एक थैंक्स तो मेरे लिए बनना चाहिए, पूरा का पूरा पार्ट 100% आपका मैंने कंप्लीट करा दिया। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स। अभी भी कुछ लोग ऐसे रहेंगे बोलेंगे सर ये वाला करवा दो, वो वाला करवा दो, मतलब बहुत सारे कम लोग रहेंगे कि सर ने पूरा का पूरा करवा दिया। अप्रिसिएट करने के बदले एक दो जन लिखेंगे सर वो वाला आपने नहीं करवाया, पर जब लगभग इतना तो कॉलेज में सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाता यार। तो जितना मैंने कराया सब कुछ कंप्लीट करा दिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।